हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जेके एसएसबी ने रिवाइज्ड आंसर की निकाली है और इस वीडियो में बात करते हैं कि जो रिवाइज्ड आंसर की जेके एसएसबी ने निकाली है क्या कट ऑफ में कोई वेरिएशन आने वाली है, या जो इससे पहले हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया उसमें जो हमने आपको कट ऑफ बताया क्या कट ऑफ वही रहने वाला है या उससे बढ़ेगा या घटेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूं कि जब हमने लास्ट टाइम कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया था उसमें मिक्स्ड रिएक्शन था बच्चों का, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे बता रहे थे कि सर आप बहुत ही कम कट ऑफ बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 100+ स्कोर करके आए और कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। नो डाउट कि पेपर आसान था, बच्चों के मार्क्स थे, लेकिन ये भी फैक्टर है कि जब क्वेश्चन आसान होते हैं तो गलती की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हमने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए ये सेकंड वीडियो आपके लिए आए। एंड फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो जेके एसएसबी ने रिवाइज्ड आंसर की निकाली है इसमें क्या क्या चेंज देखने को मिली है। देखिए, अगर बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर की तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स को चेंज किया गया। आप अपना सेट देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 एंड 50 इन केस ऑफ सेट ए, question number 46 and 44 in set B, question number 49 and 48 in set C, and question number 45 and 58 in set D, जिनके प्रीवियस आंसर C और B थे, लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर के बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर B एंड C आ रहे हैं। तो जो बच्चे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि उन्होंने इन क्वेश्चंस को टिक किया था उनमें 2 पॉइंट्स बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसी में अगर आप देख सकते हैं एडिशनल 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें जेके एसएसबी ने रेक्टिफिकेशंस एक्सेप्ट की है और एक से ज़्यादा आंसर्स को एक्सेप्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 49 क्वेश्चन, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 29, 23 एंड 56, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 27, 1 एंड 36, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 3, 19 एंड 35, जिनके प्रीवियस आंसर्स ए डी बी थे, लेकिन अब इनके आंसर्स को और भी एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सेट ए के अलावा डी भी जिसने टिक किया होगा उसको भी करेक्ट माना जाएगा। एंड 26 क्वेश्चन में सी डी के अलावा जिसने सी टिक दिया होगा उसको भी सही माना जाएगा। यानी इन दोनों को इक्वली मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे आपने क्वेश्चन में ए आंसर लिखा है या डी लिखा है या सी लिखा है या डी लिखा है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के बढ़ने की भी और घटने की भी आवश्यकता है। इसमें यूजुअली बढ़ने की ही आवश्यकता है, घटने की नहीं है, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी इनको सही कंसिडर कर रहे थे या जिन्होंने बाकियों ने अब इसमें रेक्टिफिकेशन के लिए जेके एसएसबी को बताया है उसमें मार्क्स 3 बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको जेके एसएसबी ने नलिफाई किया है, यानी इनके आंसर्स को जेके एसएसबी ने करेक्ट नहीं माना है और बताया कि क्वेश्चंस गलत है। और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये जेके एसएसबी के रूल्स के अकॉर्डिंग सबको इक्वली मिलेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि जो अब कट ऑफ हमें मिलने वाला होगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है। हमने जो इससे पहले आपके साथ कट ऑफ शेयर किया उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो गाइस, अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ ओपन मेरिट में ऑब्वियसली ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह 2 है। एक तो ये है कि हमारे पास जो ऑडियंस का पोल आया उसमें बहुत सारे बच्चों ने खुद को एक्सप्रेस किया। सेकेंडली आप देख सकते हैं कुल मिला के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ऑलमोस्ट 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चों को मार्क्स बढ़ ही गए होंगे। ओपन मेरिट की बात करेंगे तो अब हमारे नज़दीक जो कट ऑफ रहने वाला है दैट विल बी फ्रॉम 89 से लेके 95 तक। एंड आरबीए की अगर हम बात करेंगे, आरबीए में जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, अगेन आरबीए में आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। इट विल बी 84 से लेके 90 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। EWS की अगर हम बात करेंगे, EWS में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है और EWS में भी आप देख सकते हैं कि जो आपको कट ऑफ ऑलमोस्ट 81 से लेके 90 तक देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गैप दे रहा हूँ आपको, 10 मार्क्स का डिफरेंस हम दे रहे हैं कट ऑफ में, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो EWS कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी किए हैं, लेकिन चूँकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स भी देखना है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस जोन में आते हैं तो यू आर कंपेरेटिवली सेफ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे दैट इज़ ऑफ ALC और IB की, इसमें
जिन बच्चों का स्कोर करीबन इस टाइम पे 78 से लेके 81 के बीच में है तो वो खुद को सेफ कंसिडर करें। नाउ ओएससी की अगर हम बात करेंगे, ओएससी में भी जिस बच्चे के मार्क्स करीबन 76 से लेके 79 है तो ही कैन कंसिडर हिमसेल्फ सेफ। देन पीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो पीएसपी में भी जिन बच्चों के मार्क्स ऑलमोस्ट 74 से लेके 78 के बीच में है तो वो खुद को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं बात की एससी और एसटी की। देखिए एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी में आप मान के चलिएगा 73 से लेके 77 78 तक। एंड देन एसटी में अगर हम बात करेंगे तो एसटी में भी आप 69 से लेके 76 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो देन एज पर आवर साइड यू आर सेफ। अब बची है एक कैटेगरी दैट इज़ पीडब्ल्यूडीएस, और पीडब्ल्यूडीएस में आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स करीबन 70 प्लस है तो दे आर सेफ। अब लास्ट कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की है, उनमें हमेशा से कट बहुत कम ही आता जा रहा है। इसमें हमारे पास यूजुअली कोई रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन कंसिडर सब कैटेगरी से को छोड़ के इसमें बहुत ही कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ फ्रॉम द आवर साइड जो हम कट ऑफ की आपके साथ सेकंड वीडियो शेयर कर रहे हैं। होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि क्या आपका स्कोर कितना है, और ये भी मेंशन कीजिएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेकेएसएसबी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो होम डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करेगा, जेकेएसएसबी फॉर होम डिपार्टमेंट, उसमें कैसा पेपर आने वाला है। क्योंकि जेकेएसएसबी कंटिन्यूसली बच्चों को नए सरप्राइजेस देते आ रहा है। पेपर बेसिक होगा, टफ होगा, या जेकेएसएसबी कुछ नया लेके आएगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।